सुदामाया मित्रस्य नाम सुदामाया लोक विग्रहकार का विद्याध्ययनशील साग्रहं त्वजितां भव। आज मुझे अपने बचपन का परम मित्र मेरा बड़ा कृपण एवं बड़ा ही हृदय से चाहने वाला मित्र है और उसकी याद आ रही है। और वह मेरा मित्र मुझसे जब से बिछड़ा है, श्री सांदीपनी महाराज के उस विद्यालय में जब पढ़ने गया था मैं, तो हे रुक्मिणी हे सत्यभामा, उस समय मेरा मित्र मिला था, उससे मेरी मित्रता हुई। नाम सुदामा रह गया, उसका नाम सुदामा है। वो खा के चना के रे और श्री जी कहें हम या से अभी चरण करते पे। हम इनके पास से चले जाते हैं और वही मेरी श्री जी श्री लक्ष्मी जी उससे दूर चली गई। और वह बेचारा वह बटुक ब्राह्मण हमारा मित्र है, लेकिन उसकी याद आ रही है। आज काश मेरे पास होता, मेरे पास, तो मैं उसको देख करके निहारता कि मेरा मित्र है तो है, वो कैसा है, कहाँ गया पता नहीं, मिला या नहीं मिला, कब मिलेगा। और वो अपनी रुक्मिणी मैया को समझा रहे हैं। बड़े उदास हैं भगवान। लेकिन अब आप सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित जी उस स्वभाव को देखिए। यहाँ कृष्ण भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी महाराज बड़े ही दीन दुखी, उनकी हालत ऐसी कि उनके शरीर में जो अपने तन पर जो वस्त्र पहने हुए हैं वो 33 जगह से फटे हुए हैं। और उनकी श्री धर्म पत्नी जी जिनका नाम सुशीला, वो सुई धागा को लेकर के वो प्रतिदिन अपने स्वामी जी की सेवा में लगी रहती, उनके वस्त्र को सिलती रहती। वो कहीं जाते और उनका काम क्या, सुदामा जी का मात्र 5 घर भिक्षा ग्रहण करना और 6वें घर में जाना है। जब हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे नासिक त्र्यंबकेश्वर में, तो हमारा नियम था मात्र 5 घर में जो भी भिक्षा मिले उसको लो और जा करके विद्यालय में दे दो। उसी से पूरे जो विद्वान ब्राह्मण थे उन सबका भरण पोषण होता था। तो श्री सुदामा जी महाराज 5 घर जाते, 5वें घर के बाद 6वें घर में उनको मिले चाहे ना मिले, कुछ मिले अथवा ना मिले, वो 6वें घर को जाते ही नहीं थे। 5वें घर के बाद वापस अपने घर आ जाते थे, उसी में उनका गुजारा चलता था। और सुशीला जी बड़ी अपने स्वामी जी की भक्तनी, पति की सेवा में निरंतर लगी रहती। जो कुछ देंगे हमारे पति, उसी में हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। और मैं तो यह कहता हूँ, नारी वही श्रेष्ठ है जो अपने पति के दुख में साथ दे। साथ तो वैसे सब देती हैं, ये नारी का धर्म है कि पति के घर अगर गरीबी आ जाए, पति के घर अगर ऐसी समस्या आ जाए, तो उसमें पत्नी को संग देना परम आवश्यक है। और नारी की पहचान तभी मानी जाती है, उसी समय कहा है कि पत्नी की परीक्षा कष्ट में, जब पति कष्ट में हो, परिवार कष्ट में हो, तो उस स्त्री की परीक्षा लेनी चाहिए कि वो संग दे रही है अथवा नहीं दे रही। तो सच्ची नारी वही है जो अपने पति के कष्ट में, अपने परिवार के कष्ट में सहभागिता के साथ हाथ बटाए, तो कहे आप चिंता मत करो, जो कुछ है उसी में हम गुजारा करेंगे। परमात्मा की जैसी कृपा होगी वही करेंगे। तो महाराज बेचारी सुशीला भी अपने स्वामी की सेवा में तत्पर, जो कुछ मिलेगा उसी में मैं ग्रहण करूँगा, हमारे पति को जो मिलेगा वही वो मुझे लाके देंगे। उसी से अपने 5 बच्चों का भरण पोषण करती सुशीला। सुशीला को दुख हुआ, सुशीला ने हाथ जोड़ करके एक दिन अपने स्वामी से कहा, वयम मित्र सखा कृष्ण
द्वारिकाधीश रक्षण, आपका परम मित्र है, भगवान है, द्वारिकाधीश है। अगर आपके सच्चे मित्र हैं, परम मित्र हैं, और मैंने सुना तो ये है कि आप भी बड़े उनके भी मित्र हैं। आप दोनों एक दूसरे के बगैर रहते नहीं थे, वो आज यहाँ आ गए तो आपके कृष्ण ने कभी बुलाया नहीं आपको। मैंने सुना है द्वारिकाधीश के पास जो जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है। आप जाइए, अगर आप नहीं जाओगे तो कैसे चलेगा घर का। आपका जो आपके स्वामी, आपके मित्र इतने परम प्रतापी परब्रह्म की तरह हैं, और द्वारिकाधीश कृष्ण तो साक्षात भगवान की तरह हैं। आपको पता है, ऐसा सुशीला ज्ञान उपदेश दे रही है अपने स्वामी को, सुदामा जी को। आप जाइए उनके पास, जाकर के कहिए तो सही, वो कुछ ना कुछ तो हमारी मदद करेंगे। देखो सुशीला, मित्रता वही है जिस मित्रता में कोई मांग ना हो, और अगर मित्रता में मांग लो तो वह मित्रता नष्ट हो जाती है। और हमारा कृष्ण ऐसे मित्र थोड़ी है, वह तो हमारा पुराना मित्र है, लेकिन मैं उससे कुछ नहीं मांग सकता, क्योंकि भगवान सुदामा जी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या चीज है, वो क्या है। भगवान परब्रह्म है साक्षात, मैं नहीं मांग सकता। सुशीला कहने लगी, आपको हमारी कसम, इन बच्चों की कसम, आप जाइए तो सही, एक बार मिल करके आइए दर्शन करने के लिए। और भगवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, जैसे ही अपनी पत्नी सुशीला ने अपनी कसम रखी, बच्चों की सौगंध रखी, तो सुदामा जी ने अपनी सुशीला के मुखारबिंद पे हाथ रखा और कहा कि बस अब मत कहना दोबारा, मैं कृष्ण के प्रति विद्रोहता नहीं ले सकता। उनकी सौगंध रख करके मैं अपने शरीर को ऋणी नहीं बना सकता। मैं वैसे ही उनके कार्य से और ऋण नहीं हुआ, हमेशा ऋणी हूँ। मैंने कुछ गलती कर ली जिस कारण से आज मैं भी, आप भी और बच्चे भी इस कार्य को भुगत रहे हैं। श्री परीक्षित जी कहने लगे सुखदेव जी महाराज से कि ऐसा कौन सा कार्य है। तो कहते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्ण के कुछ चने थे सांदीपनी विद्यालय में, सुदामा जी ने उनके और कुछ मित्रों के जो प्रसादी था बाल भोग, वह पा गए और झूठ बोल दिया। तो इतने से कार्य से भगवान ने उनको इतनी बड़ी सजा दी कि तुम दरिद्री हो जाओ। दूसरे का भाग खाने वाला हमेशा दरिद्री होता है, उसके पास कभी धन पैसा नहीं आता। इसलिए आप ध्यान रखें, अगर कोई भी चीज है और अगर दूसरे की है तो कोशिश करो कि उसी को मिल जाए, आप उसकी चीज हड़पने का प्रयास ना करें। अगर एक जमीन एक ऐसी है जिसमें बंटवारा हो जाए तो कोशिश करो कि जो दूसरे का भाग भी बराबर मिल जाए। ऐसा नहीं कि हम दो भाई हैं और 20 एकड़ खेती है तो 15 हमने ले ली, 5 भाई को दे दी। नहीं, जिस प्रकार यह कष्ट श्री सुदामा जी भोग रहे हैं वैसे ही वो भी भोगेगा। अपने भाई के साथ कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, ना परिवार। मैं तो कहता भाई तो ठीक, किसी के साथ नहीं करना चाहिए, मित्र के साथ तो और नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहा है, वो कहावत कैसी है, या हो निर्धन या हो कोड़ी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, ओ या हो निर्धन या हो। तो कभी भी किसी व्यक्ति के साथ छल कपट ना करें, ना किसी के साथ ऐसी चोरी में सहभागिता दें जिससे दूसरे व्यक्तियों को सहयोग हो करके वो सुख ना पाए, आप सुख में समाये ना भूलो। सुदामा जी महाराज हाथ जोड़ करके सुशीला से कहने लगे, देखो प्यारी, आज तुमने सौगंध रख दी, मैं जाता हूँ, लेकिन आज के बाद कभी नहीं, ठीक है? मैं आज नहीं, अब कल सुबह उठ करके चला जाता हूँ। और महाराज सुशीला गई, चालाक थी बेचारी, और सुशीला मैया 5 घर से 5 प्रकार के चावल लाई। चावल तो वही है लेकिन 5 घर से लाई। कहने का तात्पर्य है कि 5 घर से अक्षतों को लाने से वो 5 प्रकार की तरह दिखने लगे, और एक पोटली में बांध करके महाराज श्री सुशीला जी ने अपने श्री सुदामा जी स्वामी को दे दिया। और कहने लगी, जाओ ले जाओ। ये किस लिए ले जाओ? बोले आप ये लेके जाओ तो रास्ते में भूख लगे तो व्यवस्था बना लेना।
और सुदामा जी के साथ जब वार्तालाप हुई तो मुझे भूख नहीं लगती, मुझे कुछ नहीं कुछ खाने के लिए चाहिए, तो हे स्वामी फिर दोबारा सौगंध देती हूँ, यही मुट्ठी भर चावल